फिर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने बुलेट्स तक पढ़ लिया था कि बुलेट्स जो हमने ये लगाए थे, ये बुलेट्स होते हैं। यहाँ से हम बुलेट्स, मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स हम यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बुलेट्स हम लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये एक तो है कि भाई हर लाइन के शुरू में बुलेट्स लगें। कुछ सेटिंग इसके अंदर इन्होंने जैसे बताई है कि बुलेट्स लाइन के शुरू से लगे, थोड़ा सा आगे से लगे, यानी जिस लाइन पर बुलेट्स लग रहा है वो लाइन थोड़ी सी आगे हो जाए। और इसी तरह ये होते 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 कि इतनी आगे, मिसाल के तौर पे हम किसी एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम, ये चूंकि इंग्लिश साइड ही है तो हम इसको इंग्लिश साइड पर पहले लेकर आते हैं। इंग्लिश साइड पर ये क्या हो गया? हम्म, देखता हूँ ये हो क्या रहा है इसके अंदर, क्योंकि इंग्लिश साइड है ये तो हमने लेफ्ट टू राइट रखी हुई है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी करना है हमें, ये करना है। अच्छा, हमने बीच में उर्दू साइड कर ली थी ना, इसलिए ये इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ आ रही। चले हम इसको छोड़ते हैं। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आकर हम इसको करते हैं थोड़ा छोटा फॉन्ट को, और यहाँ से हम आते हैं इधर। अच्छा, ये ये गड़बड़ होगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। फिर ये उधर ही चली गई। इसका बुलेट्स हटाते हैं, इसको नन करता हूँ मैं, और यहाँ से इसको कट। ठीक है, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आए, अब यहाँ पर हम बुलेट्स लगाना चाहते हैं। तो कोई बुलेट्स लगाकर, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला बुलेट्स लगा देता हूँ। ओहो बेटा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी जाइए। शाबाश, अभी जाइए, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में। तो बुलेट्स बहुत बड़ा लग रहा है। चले हम कुछ भी लगा देते हैं और यहाँ से हम बुलेट्स को छोटा करते हैं। ये बुलेट्स क्यों बड़ा आ रहा है? एक मिनट, हाँ ये देखो ना, असल गड़बड़ ये बुलेट्स कर रहा है सारी। चले, ये बुलेट्स हमने लगा दी मिसाल के तौर पर। अब हम मिसाल के तौर पे यहाँ ये असल सेटिंग के हिसाब से हम यहाँ से मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि थोड़ी डिफरेंट हो इसकी सेटिंग। मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, बुलेट्स उस लाइन पर जो बुलेट्स लगा हुआ था वो बुलेट्स भी बदल गया, और दूसरा आगे, आगे जो है ये लाइन आगे हो गई खुद ब खुद। वगरना ये लाइन कहाँ पर थी? ये लाइन बिल्कुल किनारे में थी, बुलेट्स भी दूसरा था और लाइन भी किनारे में थी, लेकिन यहाँ से बदल गए दोनों। अच्छा, ये आ गया डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ से कहते हैं कि आप कोई न्यू बुलेट्स यहाँ से जो है बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिंबल, न्यू बुलेट्स कैसे बनाएंगे? देखिए, हम जब ये खोलते हैं, मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ, देखें ये जब हम बुलेट्स में आते हैं, यहाँ पर ये पता चल गया आपको, यहाँ पर हम आते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स। ये जो है ये आपको अच्छे नहीं लगा, आप ये चाह रहे हैं कि नहीं ये बुलेट्स में कोई और दूसरे बुलेट्स हो, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स, डिफाइन न्यू बुलेट्स पर जब हम आते हैं, यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देता है सिंबल्स, पिक्चर्स, फॉन्ट, कि आप बुलेट्स के तौर पे सिंबल लगाना चाहते हैं, बुलेट्स के तौर पे पिक्चर लगाना चाहते हैं, या कोई फॉन्ट बुलेट्स के तौर पे लगाना चाहते हैं। फॉन्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मुश्किल से मुराद ये है कि मैं खुद भी इस चक्कर में नहीं पड़ता, एक दफ़ा मैंने किया था, बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। हाँ, सिंबल्स या पिक्चर ये ज़रूर लगा सकते हैं हम, बहुत आसान है। देखिए मिसाल हम सिंबल पे क्लिक करते हैं तो अब सिंबल खुलेगा यार, सिंबल की पे ये खुल जाएगी, और ये सर्चिंग कर रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, बहुत सारे सिंबल्स आपके पास आ गए, नजर आ रहे होंगे, दिल के हैं, पत्ते का है, और ये एक चौकोर संयुक्त, दूसरे अंदाज का नुक्ता कह दे, सारी चीजें इसमें जो कुछ भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देखूं कोई कोई और अच्छा सा, वरना मैं आपको कोई और इसमें से लगा के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे अच्छा,
इसमें आप कोई नंबर लगाना चाहे नंबर, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आगे आ रहा है, तो यहाँ बुलेट्स के तौर पे नंबर मत लगाइएगा, नंबर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आपको कोई दूसरे अंदाज से लगाना हो नंबर तो वो देख लीजिएगा, लेकिन बहरहाल नंबर बुलेट्स के तौर पर मत लगाइएगा, क्योंकि नंबर का ऑप्शन खुद ही आगे आ रहा है। मिसाल के तौर पे इसमें से कोई ले लें आप, मसलन मैं लेता हूँ, कहाँ चला गया इसका असल वाला, असल ये देखिए, मुझे मिसाल के तौर पे ये एक अच्छा सा लग रहा है, ये लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बुलेट्स के तौर पे लगा दूँ। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ओके, ओके पर क्लिक करूँगा। अब ये आ गई, देखें यहाँ पर हमें पता चल गया कि बुलेट्स के तौर पे जो सिंबल मैंने लगाया था वो सिंबल बुलेट्स के तौर पर लग गया। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पर पहले ऐसा आ रहा था और अब ऐसा आ रहा है। मैं ओके करता हूँ, देखें बुलेट्स के तौर पर यहाँ पर ये जो वहां से मैंने सिंबल उठाया था वो सिंबल यहाँ पर बतौर बुलेट्स के इसके अंदर यहाँ पर लग गया। इसी तरह डिफाइन में जाते हैं, सिंबल आपने देख लिया, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं हम बुलेट्स के तौर पर, ऑनलाइन जाए ऑनलाइन, वरना वर्क ऑफलाइन करके आपके पास इसमें अगर आपने रखी हुई तो सही, वरना आपने जहाँ पर पिक्चर का फोल्डर में चले यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स हैं, लेकिन चले मैं ये पिक्चर लगाता हूँ, हमारी एकेडमी का लोगो है, ये मैं चाहता हूँ पिक्चर के तौर पे लगाना, सही है ना। इस पर क्लिक किया, इंसर्ट, जैसे इंसर्ट किया देखें यहाँ पर ये लोगो लग गया, यहाँ पर लोगो लगा, यहाँ से मैंने कर दिया ओके, देखिए बुलेट्स के तौर पे ये लोगो यहाँ पर लग गया। ये लोगो इतना साफ नजर नहीं आ रहा, कोई और चीज देखते हैं, जो चीज हम यहाँ से लगाते जाएंगे वो हम जहाँ पे बुलेट्स असल होते हैं वहाँ पे जाहिर होती जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने एक पैटर्न बनाया था मोबाइल के लिए अपने, इसको देखते हैं, हम ये लगाते हैं मिसाल के तौर पे, देखिए यहाँ पर ये आके लग गया। हाँ, जिस तरह लंबाई में वो था इस तरह लंबाई में नहीं लगेगा, ये अपने बुलेट्स के हिसाब से ही लगेगा, देखिए, बल्कि हाँ ये लंबाई में ही गया, वहाँ पे हमें जाहिर हो रहा था लेकिन लग लंबाई में गया, लेकिन हो रहा ही है। अब इसको अगर ज़्यादा बड़ा करना है आपने तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक मिनट, इतना आगे क्यों जा रहा है, इसको आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से बड़ा कर लें, थोड़ा बहुत बड़ा करना चाहें, जितना बड़ा करना चाहें थोड़ा बड़ा कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे इस लिखाई के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये इतनी पिक्चर इसका ये साइज़ बेहतर है, मुनासिब है, तो लिहाजा इस साइज़ पे इसको कर लें। कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, पिक्चर आपने कोई लोगो बनाया हुआ हो, वो लोगो कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं बुलेट्स के अंदर। ठीक है, बुलेट्स, इसके बाद है 1 2 3, इस पर लिखा हुआ है, ये है नंबर, नंबरिंग लाइब्रेरी, नंबरिंग लाइब्रेरी है, इसका मतलब ये है जैसे हम लिखते हैं मदरसे के अंदर या स्कूल वगैरह के अंदर होता है, आपने देखा होगा मदरसे के अंदर होता है मंदरजा जैसे सवालात के जवाब तहरीर करें, फिर उसमें ये एक सवाल होता है, यानी एक सवाल नंबर, मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें, और उसके तहत यानी उस सवाल के फिर हिस्से बताने के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा होता है, या इसी तरह खाली जगह पुर करें लिखा होता है, खाली जगह पुर करें, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 लिखा होता है, या तो अरबी गिनती में लिखा होता है या रोमन गिनती में। ये जो लेटर है ना ये अरबी लेटर कहलाते हैं, ठीक है ना, ये लेटर अरबी कहलाते हैं और ये रोमन कहलाते हैं, ये हो या ये नुक्ते वाले आई हो ये रोमन लेटर कहलाते हैं और ये इंग्लिश लेटर कहलाते हैं। तो ये जो आप कोई भी लगाना चाहें वो इससे आप बआसानी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आते हैं और हम इसकी बुलेट्स ख़त्म करते हैं, बस यहाँ पर क्लिक किया बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये एक उन्वान के तहत आ रहे हैं तो इन पर नंबर लगे, तो देखें, एक मिनट, इसको छोड़ता हूँ मैं, ये असल में यहाँ से ऊपर से गड़बड़ चल रही है, इधर नीचे आता हूँ मैं, हम बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कहीं शुरू में हो गई है ना, तो ये गड़बड़ अब आखिर तक ही चल रही है। सही है ना, हम नीचे आते हैं और यहाँ देखें मिसाल के तौर पे हम इसमें से
ये मैंने इसका कॉपी किया और यहाँ पर इसको हम लाते हैं, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये किया मैंने। और इसी तरह हम ये मिसाल के तौर पे ये उन्वान के, इसके बाद सीरत के मुतालिक हम ये कुछ हिस्सा इसके अंदर भी दबा देंगे। आप जहाँ दाढ़ी बढ़े तो कामिल इंसान भी हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और नीचे आके, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये सीरत के, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं पॉइंट बयान कर रहा हूँ कुछ सीरत के मुतालिक। तो अब ये पॉइंट बयान करने के लिए नंबर वाइज पॉइंट बयान होंगे, लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं चाहे इसको सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं पहले वाले पर नंबर लगा देता, बाकी नंबर खुद लगते चले जाते हैं। ये नंबर लगाना चाहें, ये नंबर लगाना चाहें, ये नंबर लगाना चाहें, आप कोई भी नंबर लगाना चाहें वो नंबर आसानी से लग जाएगा। मिसाल के तौर पे ये नंबर लगा देता। ठीक है, अब देखें, अब मैं शिफ्ट के जरिए से नीचे आता हूँ, नंबर खुद ही लगता। यानी अगर मैं शुरू पहली लाइन में नंबर लगा देता, तो जैसे ही मैं शिफ्ट के जरिए से नीचे आता तो ये नंबर लग जाते। ठीक है, ये मैंने दिया। और ये अच्छा, शिफ्ट के जरिए से नीचे आ गए। अब जब तक यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे नहीं, जब तक यहाँ पर हम कुछ पेस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, उस वक्त तक हम नीचे और नीचे जाएंगे तो फिर ये 4 जो नंबर लगा हुआ है ये 4 हट जाएगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर शिफ्ट के जरिए से नीचे आता हूँ तो देखें खुद ब खुद ये नंबर लगते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे मजलूम भी है और ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस तरह हम जैसे जैसे, अच्छा एक एक जब हम एक लिखेंगे, अब ये लाइन आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर पेस्ट की, चाहे कितनी, एक मजमून पूरा, जब तक आप शिफ्ट के जरिए से नीचे नहीं आ रहे तो एक मजमून जब आप किसी नंबर पर पेस्ट करेंगे तो वो एक ही नंबर के तहत रहेगा। हर चीज पर, हर लाइन पर अलग नंबर, ये लाइन के नंबर नहीं है बल्कि ये एक हिस्से के नंबर कहते हैं, ये एक मजमून के नंबर है। ठीक है ना। तो इस तरह ये यहाँ से नंबर लगते हैं। ये देखें, अभी ये नंबर आपने देख लिए हैं कि मिसाल के तौर पे हम इसको कॉपी करते हैं, ये नंबर है, आप चाहें तो ये नंबर लगा दें। ठीक है, आप चाहें तो ये नंबर लगा दें। इंग्लिश के पेपर जो आपने देखे होंगे उसके अंदर क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स लिखकर उसके बाद क्या होता है ABCD, ABCD ये वाली होती है, ये वाली ABCD होती है। फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आंसर के उसमें डाल के या मश नंबर के अंदर फिर ये इस तरह ABCD इस तरह लगे हुए होते हैं। ये सब हम यहाँ से ही लगा सकते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट यहाँ से तैयार होगी और उसके अंदर जब हम लगाएंगे तो हम यहीं से लगाएंगे। ठीक है, ये है नंबरिंग। अच्छा, ये एक ऑप्शन है, इसके अंदर देखें ये इसको फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो फिलहाल यानी हमारे काम की इतनी नहीं है। इसके अंदर कुछ बुलेट्स आ रहे हैं, कुछ नंबर आ रहे हैं, कुछ ये ABCD आ रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ मिक्स सी चीज़ें आ रही हैं। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है भी नहीं, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें बुलेट्स या नंबरिंग यहाँ से मिल रही है। ठीक है ना, ये क्या है भाई, इस पे क्लिक करेंगे तो हर लाइन एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह ख़त्म होगी। ये कि शुरू की 2 लाइनें आगे से शुरू होंगी, शुरू की ये यानी पैराग्राफ की तब्दीली। मैं समझता हूँ कि पैराग्राफ की तब्दीली हम खुद यहाँ से ही करेंगे। जिस तरह ये है, हम क्या करेंगे, टैब का बटन दबा देंगे, टैब के बटन से हम थोड़ा सा आगे से शुरू करके और बाकी हम खुद ही लाइन में करते जाएंगे। यहाँ से हम सेटिंग करेंगे तो हमें अपने काम के लिए बार बार सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों को भी अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये इतनी जो है मतलब ये कि हमारे हिसाब से ये फिलहाल इतनी काम आने वाली नहीं है। इनकी जब जरूरत पड़ेगी, जब देखिए, जब आप खुद भी इसको देख सकते हैं। पैराग्राफ के पैनल के अंदर फिर यह है पैराग्राफ का
रंग, शेडिंग भी इसको इसको ताबीर तो शेडिंग से किया है। देखें जैसे ही लिखवा रहा है नीचे क्या शेडिंग। यह आप किसी पैराग्राफ को रंग दे सकते हैं, ठीक है ना। हमारा मेरा कर्सर पहले में ये देखिए आप, मेरे देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है। मैं किसी भी रंग पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लाइन को रंग देगा। यहाँ पर रंग दे रहा था सिर्फ सिलेक्ट शुदा हिस्से को, और अगर कोई हिस्सा सिलेक्ट नहीं किया हमने तो फिर ये रंग नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ कर्सर रखा तो ये पूरी लाइन को, यानी पूरे लाइन को ये शेड दे रहा है। हम अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं इसको ये रंग दे देता हूँ, ठीक है ना। ये रंग देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट, यहीं से पहले सेटिंग इसकी करके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको, क्योंकि गहरा रंग है ना तो मुझे इधर सफ़ेद रंग देना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन मरतबे पर फाइज थे, मिसाल के तौर पे। अच्छा, ये हमने पैराग्राफ, अब हमें आगे तक लिखना है, लिख दें, इतना ही लिखना है, इतना ही लिख दें। लेकिन यहाँ से शेडो लगेगा पूरी लाइन को, पूरी एक लाइन को शेडो लगेगा। अच्छा, यहाँ से हम उतर कर नीचे आते हैं शिफ्ट के जरिए से, तो क्या होगा, ये रंग, ये जो कलर है ये रंग भी नीचे वाली लाइन पे लग जाएगा। देखिए मैंने शिफ्ट दबाया, नीचे वाली लाइन पे लग गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं नीचे वाली लाइन पे आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ पर आए, नो कलर कर दो और यहाँ पे अपना काम कर दो। ये सही है, अरे मैंने देखा नहीं, टाइप कर दिया और इसका रंग नहीं बदला ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है। यहाँ से हम शेडो ख़त्म कर सकते हैं। देखें अगर हम हमें रंग हमने शेडो दे दिया था तो नो कलर से हम इस शेडो को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कलर दे दिया था, लेकिन यहाँ से हमें ये यानी अल्फाज को, लेटर जो हमने बात लिखी है उसको कलर देने के, यहाँ पर उसका कलर खत्म करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फाज को कोई ना कोई कलर तो देंगे, हम सफेद ही क्यों ना दें, चलो नजर ना आए, पर कलर तो देना पड़ेगा। कोई ऐसी इसमें ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि ये कलर कलर के बगैर चल जाए। जबकि ये नीचे के और दूसरे उन्वानात वगैरह के, ये इन सब में देखिए आपको इसमें नो कलर का मिलेगा, कि यानी जो है हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, नहीं करना चाह रहे, तो ये बहरहाल पूरी लाइन को शेडो देगा और ये सिर्फ सिलेक्ट शुदा हिस्से को शेडो देगा। मुख्तलिफ यहाँ पर भी वही जो बात मैंने इस कलर में बताई थी, कुछ इन्होंने मुतय्यन ग्रुप बताए हुए हैं, कुछ इन्होंने मुख्तलिफ कलर बताया, वरना आप मोर कलर्स में आए। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कलर कर लें या आप इस तरह इनके पूरे जो है इसके अंदर देख लें, आपको जो कलर अच्छा लगता है, कोई कलर पसंद आए वहाँ से आप वो कलर मुतय्यन कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा, ये मैंने शुरू में बता दिया था कि ये इंग्लिश लिखनी हो तो इस पर क्लिक करना होगा, और उर्दू लिखनी हो तो ये सिलेक्ट होना ज़रूरी है। हम अभी उर्दू लिख रहे हैं तो इसलिए हम इधर इधर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखें यहाँ पर ये है लाइन, ये लाइन है, हमें बाज़ औक़ात बॉर्डर देना होता है और हम बॉर्डर में सिर्फ एक लाइन देना चाह रहे होते हैं। तो हम अगर नीचे अंडरलाइन देना चाह रहे हैं तो हम बॉटम बॉर्डर करेंगे, ठीक है। देखिए आपको नजर आ रहा है जहां मेरा कर्सर है वहां पर लग गया। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से करके ऊपर आता हूँ लाइन, और अब दिखाता हूँ, देखिए बॉटम बॉर्डर मैंने दिया तो इस लाइन पर ये बॉटम बॉर्डर लग गया, ठीक है। अब अगर मैं शिफ्ट के जरिए से नीचे आऊंगा तो ये लाइन को नीचे लेकर आएगा। इसलिए मुझे अगर सिर्फ यहाँ पर लगाना है और नीचे बॉटम बॉर्डर नहीं लगाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं शिफ्ट के जरिए से नीचे वाली लाइन पे आ जाऊँ, फिर दोबारा मैं ऊपर आ जाऊँ, दोबारा मैं जो है
ऊपर आके इस पर बॉटम बॉर्डर लगा दूँ। बॉटम बॉर्डर लगा दिया मैंने। अब मैं नीचे आकर आराम से अपना दूसरा काम कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप चाहें कि लाइन के ऊपर बॉर्डर ना, नीचे ना लगे, ऊपर लगे, तो टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर जैसे ही करेंगे तो लाइन के ऊपर लग गया। लेकिन यहाँ पर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर इसमें कलर लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी करके नीचे लाता हूँ, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ से मैं इसको बॉटम बॉर्डर खत्म कर, बॉटम बॉर्डर खत्म करता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप टॉप बॉर्डर लगाकर कि देखिए, ये देखिए इसके ऊपर ये बॉर्डर इस लाइन के नीचे नहीं, ये बॉर्डर इस लाइन के ऊपर लगा, टॉप बॉर्डर लगाया। ये बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर हो गया। इसी तरह हम टॉप बॉर्डर खत्म करते हैं और हम करते हैं लेफ्ट बॉर्डर। तो यहाँ देखिए ये एक लाइन लग जाएगी। इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरत के हिसाब से है, वरना उमूमन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ख़त्म करके राइट बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप जैसे नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे ये बॉर्डर बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं ना, ये बॉर्डर बढ़ता जा रहा है, भले हम लिख भी ना रहे हैं। तो इसलिए इस तरह ये बॉटम बॉर्डर, अच्छा, राइट बॉर्डर। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके बाद है नो बॉर्डर। जो भी बॉर्डर लगा हुआ हो तो आप उस पूरे को सिलेक्ट कर दें, और सिलेक्ट करने के बाद आप जो है इस पर क्लिक कर दें, नो बॉर्डर। जो बॉर्डर होगा सब बॉर्डर इस पर से हट जाएंगे। आल बॉर्डर्स, पूरे चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। ये आल बॉर्डर्स है। लेकिन इस, अच्छा, एक तो ये नजर आ रहा होगा आपको। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाऊं कि आल बॉर्डर्स, अच्छा, आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो एक मिनट, लेफ्ट बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ तो भी यही बॉर्डर लग रहा है। फर्क ये है कि ये तो हम जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू लिख रहे हैं, बीच में हमने कोई ज्यादा जगह नहीं छोड़ी। अगर हम ज्यादा जगह छोड़ते तो उसमें ये होता कि आल बॉर्डर से ये होता कि बीच में भी बॉर्डर लगते चले जाते, जबकि यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर से सिर्फ बाहर बाहर लगेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं, इस पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर हम आल बॉर्डर देखें। मैंने जैसे आल बॉर्डर किया ना, तो जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था उसमें से हर हर लाइन अलग अलग लाइन में आ रही है, यानी हर हर लाइन के ऊपर नीचे, यानी हर, यूँ कह लें, हर हर लाइन के चारों तरफ बॉर्डर लग रहा है। नजर आ रहा है आपको, हर हर लाइन के चारों तरफ बॉर्डर लग रहा है। लेकिन यही अगर इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आल बॉर्डर खत्म करता हूँ पहले, यानी नो बॉर्डर करता हूँ, और उसके बाद में आउटसाइड बॉर्डर करता हूँ, तो देखिए जितना इससे सिलेक्ट है इसके चारों तरफ बॉर्डर लगेगा। देखिए सही ना, इसके ये नीचे वाली लाइन शायद नजर आ रही होगी, लेकिन ये इतने यहाँ से देखे नजर आ रही है क्योंकि ये इसकी वजह से छुप रही है। आउटसाइड बॉर्डर से सिलेक्ट शुदा हिस्से के चारों तरफ बाहर बाहर बॉर्डर लगे, ठीक है। इनसाइड कर देंगे तो इनसाइड से भी वही होता है, नो बॉर्डर करके। अब इनसाइड हम करते हैं तो देखें इसमें अंदर अंदर लग रहा है, ऊपर चारों तरफ नहीं लग रहा, ऊपर की तरफ कहीं बॉर्डर नहीं लग रहा, लेकिन दो लाइनों के दरमियान, इन साइड मतलब ये कि नहीं, अंदर की तरफ दो लाइनों के दरमियान में बॉर्डर लग रहा है। लेकिन इसके नीचे नहीं लग रहा, इसके ऊपर नहीं लग रहा, सबके दाएं तरफ नहीं लग रहा, सबके बाएं तरफ नहीं लग रहा, ठीक है। ये इनसाइड बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर का नो बॉर्डर करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इनसाइड आउटसाइड ये बॉर्डर इस तरह आप और देखिएगा, ये सारी इसी की कहीं कहीं ये इंग्लिश में ज़्यादातर ये कुछ थोड़े नज़र आ रहे होते हैं, इसमें उर्दू में इतना ज़्यादा जाहिर नहीं होते, इतना काम नहीं करते ये। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इस सारे को सिलेक्ट करें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और मिसाल के तौर पे नहीं, ये काम क्यों नहीं कर रहा, बल्कि हाँ, ये दो मैं देख रहा था, ये काम क्यों नहीं कर रहे। ये काम करेंगे टेबल के अंदर, ये टेबल में काम करते हैं। वो टेबल हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह फिर ये मैं दिखाऊंगा, ये टेबल के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। ये इंसर्ट के अंदर जब हम आएंगे ना, तो यहाँ पे इसमें ये टेबल आ रहा है, इसमें ये काम करेंगे। अच्छा,
ये टेबल में काम करेंगे। चलें इसको हम, अच्छा हम आते हैं नीचे। अब ये देखिए, ये हम नीचे करते जाएंगे ना, तो इस पर चूंकि बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये आल बॉर्डर चूंकि मैंने लगाया था, तो ये बॉर्डर लगते चला जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके इस बॉर्डर को दोबारा ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम आते हैं नीचे और मज़ीद नीचे आ जाते हैं और इसी को, ओहो, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये और कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये सब उसके अंदर ही है, ये अपना टेबल के अंदर है। जब हम टेबल पढ़ेंगे तो फिर ये इसको इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, ये इन्होंने कुछ टेक्स्ट के स्टाइल दिए हुए हैं कि किस स्टाइल का टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। देखें ये टेक्स्ट स्टाइल है, मिसाल के तौर पे हम ऊपर इंग्लिश की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम लाते हैं पीछे। अच्छा, देखते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको भी हम पीछे लाते हैं। अब हम इस सब को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें इससे पता चलेगा कि ये अभी इस पर है ना, ये हो रहा है। हम इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल छोटा हो गया। आप इस पर फोकस रखिएगा, जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल छोटा हो गया। ये थोड़ा सा इन लाइनों के दरमियान स्पेस आ गया। ये देखिए, ये क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी फॉन्ट ही बदल गया और कुछ लाइनों के दरमियान स्पेस ज़्यादा आ गया। ये इस तरह थोड़ा सा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका इस्तेमाल करने के बजाय आप फ़ॉन्ट भी खुद ही सिलेक्ट करें। ये इन स्टाइल को छोड़ दें, ये करें क्रिएट स्टाइल। हम स्टाइल खुद सिलेक्ट करें, यानी स्टाइल बनाएं। इससे बेहतर ये है कि हम जो है वहाँ से देखें। अब ये स्टाइल नंबर 1 है, अब हम यहाँ पे क्या स्टाइल लिखें। तो इससे बेहतर है ये हम जो है यानी मॉडिफाई में आना पड़ेगा। यहाँ बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा। मकसद कहने का ये है कि इसमें बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। वो क्या लंबा चक्कर कैसे पड़ेगा, यहाँ से आपको फॉन्ट वो करना पड़ेगा, फॉन्ट का साइज करना पड़ेगा। यहाँ आपको बोल्ड करना है नहीं करना, इंटेलिक करना है नहीं करना, अंडरलाइन करना है नहीं करना, ऑटोमेटिक है। इसमें से आपको कुछ कलर, यानी ये ऑटोमेटिक कलर है, कोई और कलर सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आए बगैर भी इधर से अपनी इस पैनल से इस पैनल से हम पूरे पैनल से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्हें इसमें जाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। फाइंड फाइंड में हम यहाँ आते हैं, तो हम कोई चीज़ ढूंढनी होती है, तलाश करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें बता देता है कि भाई हमें क्या तलाश करना है। हम मिसाल के तौर पे लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, उर्दू है, अल अंबिया। जैसे मैंने अल अंबिया लिखा, देखें इसने मुझे यहाँ पर अल अंबिया को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, बता दिया कि भाई अलम्बिया ये रहा। और नीचे जहाँ जहाँ अलम्बिया लिखा हुआ होगा, आप देखिएगा अगर कहीं होगा तो वहां पर इसने उसके उस पर भी लाइन लग गई होगी, इसने बता दिया होगा कि हाँ भाई अल अंबिया यहाँ यहाँ लिखा हुआ है। चलें हम इसके बजाय ऐसा करते हैं, इसमें अल अंबिया के बजाय हम लिखते हैं हम लिखते हैं आप। लफ्ज आप इसके अंदर बहुत जगह है, आप इस पर हम करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने लफ्ज आप लिखा, इसने कितनी जगह आप जहां जहां आप लिखा हुआ है इसने सबको क्या कर दिया, हत्ता कि ये अपनी है लेकिन वो लफ्ज इसके अंदर अलिफ और आप पे आ रहा है, इसने उसको भी सिलेक्ट कर दिया। जहां जहां आप लिखा है इसने उसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये लफ्ज यहाँ पर कितनी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा आया है। यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पेज भी यहाँ से दिखा रहा है, हेडिंग्स। चलें इसको छोड़ें, बस हम इसे रिजल्ट ही को देख रहे थे। बहरहाल यहाँ से फाइंड में आकर हम तलाश कर सकते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेस के अंदर ये है कि भाई लफ्ज आप है, यहाँ पर हमारे इसमें जहाँ जहाँ लफ्ज आप है हम उसको बदलना चाहते हैं।
मिसाल के तौर पे हम लफ्ज़ आप को लफ्ज़ उन से नहीं, या लफ्ज़ कोई ऐसा लफ्ज़ हुजूर, चलें आपको बदल कर हम हुजूर कर देते हैं। हम हुजूर, लफ्ज़ हुजूर से हम इस लफ्ज़ आप की जगह लफ्ज़ हुजूर करना चाहते हैं। हमने नीचे कह रहे रिप्लेस विद, यानी इस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ से बदलना है, तो हम क्या करें, रिप्लेस कर देंगे। ये करने के बाद हम रिप्लेस कर दें या रिप्लेस ऑल कर दें, तो जहाँ जहाँ आप लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पर ये जो है हुजूर कर देगा। देखें मैंने जैसे ही किया है, कहते हैं आर डन वी मेड 121 रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और हुजूर यहाँ पे था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये इसने हुजूर को बदल, इसको किसके हुजूर से बदल दिया। जितनी जगह आप था वहाँ सब जगह आपको, यानी 121 वहाँ पर भी रिजल्ट जब हमने फाइंड किया था, ये फाइंड पे जब हम गए थे तो हमने यहाँ पर जब आप लिखा था तो यहाँ पर भी इन्होंने, आपने देखा होगा ये रिजल्ट 121 बता रहा था। मैं अभी इसकी जगह हुजूर करता हूँ तो देखिए आपको पता चलेगा कि हुजूर का रिजल्ट, ये देखिए ये 134 इसलिए बता रहा है क्योंकि कुछ जगह तो हुजूर पहले से भी लिखा हुआ होगा, तो इस वजह से। ठीक है ना। तो ये क्या, इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड के जरिए से कोई लफ्ज तलाश कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। रिप्लेस के जरिए से उस लफ्ज को, अब मिसाल के तौर पर हुजूर है, जितनी जगह था हुजूर, मैं उसकी जगह हजरत कर देता हूँ। आप वहीं देखिएगा, शुरू से देखिएगा, हजरत करता हूँ तो ये हुजूर हजरत से बदल जाएगा। रिप्लेस आल कर देता हूँ, 134 रिप्लेसमेंट, क्योंकि लफ्ज हुजूर पहले भी होंगे। 134 रिप्लेसमेंट मैंने किया। अब देखें, और हजरत, यहाँ पर हुजूर था लेकिन हजरत। ठीक है ना, ये सारी तब्दीली हजरत मोहम्मद, ये सारी तब्दीली इसके अंदर यहाँ पर हो गई। बहरहाल हम हम क्या करते हैं कि हजरत की जगह नहीं, चले छोड़ो, हम यहाँ पर ये अब आप करेंगे तो वो बाज ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ पर आप नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो चलें दुरुस्त है। तो ये रिप्लेस करना है, ठीक है ना। ये सिलेक्ट है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। डायरेक्ट हमें कोई चीज़ भूल कर तलाश करनी है तो ये डायरेक्ट यहाँ से जो है ना, देखें नहीं लिखना है, ये टाइप है। देखें मैंने एक मिनट, आपको यहाँ पर लिखे चले जा रहा है, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, देखिए मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही ना। अब जो इसको समझ में आया वो इसने लिखा। अब देखते रहे, मैं बोलता जा रहा हूँ और ये लिखता जा रहा है, जो इसको समझ में आता जा रहा है ये वो लिखता जा रहा है। अल्लाह सबका खालिक है। अल्लाह, इसको अल्लाह समझ में आ गया, अल्लाह इसने लिख दिया, बाकी जो समझ में नहीं आया वो इसने अच्छा, अल्लाह इज गॉड, चलें उसको इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, अल्लाह इज गॉड। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। ठीक है, अब ये इसको जो समझ में आया, इसने मोहम्मद के बजाय मोम्स कर दिया, नंबर पैगंबर के बजाय, जो इसको समझ में आया वो इसने कर दिया। ठीक है, ये मेरे हर बात का, जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा ये इधर टाइप करता रहेगा। ठीक है ना, चलिए इसको बंद करते हैं और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये ठीक है ना, तो इस तरह हम इसमें बोल कर सकते। अब ये है एडिटर, इसके अंदर देखें स्पेलिंग, स्पेलिंग की अगर कोई, अब यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किया तो इसने मुझे बता दिया कि भाई ये स्पेलिंग शेख टू ये कोई लफ्ज़ नहीं है। जब भी इसने नीचे लाल लाइन भी दी थी, ये इसके अंदर भी गड़बड़ है, तो लाल लाइन दी थी इसने, तो इसने मुझे बता दिया कि भाई शेख टू जो है इमदादुल्लाह के बाद ये शेख टू, ये गलत है। ठीक है, हम इसको सही करेंगे। इस पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्पेलिंग इसने शेख टू, इसने कहा अगर आपको यही लिखना है तो अलग से लिखें, वरना खाली शेख कर दें। बात
दुरुस्त हो गई। सही है, जो स्पेलिंग चेक कर रहा था वो क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। इसी तरह ग्रामर, ग्रामर की कोई गलती हो रही है, देखिए मैं इस पर क्लिक कर, यानी जो भी गलती इसके अंदर हो रही होगी ये एडिटर यहाँ पे हमें लाइन लगा के बता देगा कि भाई आपसे इसके अंदर ग्रामर में गलती हो रही है, स्पेलिंग में गलती हो रही है, ये क्या गलती हो रही है, ये एडिटर हमें बता दे। ठीक है, क्या कर रहे हो? अच्छा, इसको फिलहाल इसको भी हम स्किप कर देते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक जो बातें आपको अभी बताई हैं, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पैराग्राफ का पूरा पैनल समझ में आ गया होगा और ये सारी की सारी चीज़ें यानी होम की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ, ताकि आप जो है इसको भूले नहीं। और फिर मैं इंशाल्लाह किसी एक दिन आपका काम देखूंगा, तो फिर आप मुझे दिखाइएगा किसी एक दिन। मतलब ये कि अभी तो क्लासेस चल रही हैं, फिर आपको 3 दिन जो प्रैक्टिस के मिलेंगे, आप उस 3 दिन में खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब उस 3 दिन के अंदर आप काम करिएगा। उसके बाद फिर मैं आपका काम चेक करूंगा और काम ज़रूर दिखाना है करके, क्योंकि इस तरह फिर क्लासेस लेने का फ़ायदा नहीं होगा अगर काम नहीं दिखाया। तो इसलिए इसका ज़रूर ख्याल करिएगा। चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।